एक सेटअप दे रखा है, एक क्यूब है और क्यूब के आठों कॉर्नर पर चार्जेस प्रेजेंट रखे हैं इक्वल मैग्नीट्यूड्स के। तो बाकी 7 चार्ज किसी एक पर कितना फोर्स लगाएगा ये कैलकुलेट करना है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैंने एक क्यूब बनाया और क्यूब में एक्स एक्सिस, जेड एक्सिस और वाई एक्सिस को इंडिकेट कर दिया मैंने, ठीक है, और उनके कुछ कुछ नाम दे दिए। तो क्वेश्चन है कि फोर्स आपके पास आ रहा है, फोर्स ऑन वन चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, है ना, या जितने भी रेस्ट ऑफ द चार्जेस, कितने चार्जेस है, टोटल 7 चार्ज है, तो उस पे कितना फोर्स लगेगा वो है। और ये क्यूब गिवन है, क्यूब, और जिसके साइड कितनी है, ए गिवन है। और ये डिस्टेंसेस को मैंने अलोकेट कर दिया, जो एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है उसको मैंने ओजी, एबी, एफसी, ये जितनी भी एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्टेंस है वो एआई से रिप्रेजेंट की गई है। जितनी भी डिस्टेंसेस, मतलब आई कैप क्या है, आई कैप यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। ऐसे ही ए जे कैप, ऐसे ए के कैप, तो ये जानते हैं आप, है ना। तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जितने डिस्टेंसेस है वो ए आई कैप कहलाएगी। वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंसेस है वो कैसे कहलाएगी, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे ना इसको, तो उसको हम कहेंगे कि ए जे कैप, ऐसे ए के कैप। तो ये तो मैंने इंडिकेट किया इनके, है ना, सेटअप को। अब हमें इसको सॉल्व करना है कि मान लो कि इस पे निकालना, किस पे, सी पे मैंने एक चार्ज क्यू प्लेस कर रखा है, बाकी जो 7 चार्ज इस पे कितना फोर्स लगाएगा, कितना धक्का मारेगा, तो वो धक्का निकालना है, वो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालना है। तो चलिए एक एक बात को स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं, फिर यहां से स्टार्टिंग करते हैं। तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास एक ही चीज पता होती है हमें, वो होती है कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ हम यहां पर अप्लाई करने वाले हैं, तो है ना, कूलम्ब्स लॉ, और वो भी कौन सा, उसका वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म पता होगा तभी ये चीज डील हो पाएगी। तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है, F इक्वल टू के Q1 और Q2, दो चार्जेस है, इनका प्रोडक्ट लेना, और Q1 Q2 के बीच में कितना सेपरेशन है उसका क्यूब कर देना है, इनटू वेक्टर R। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, ये फार्मूला पता होना चाहिए, ये कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म है। अब इसको एक एक करके लिखते हैं कि ये यहां कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये कूलम्ब्स लॉ सी को देखिए आप, मैं काम करना चाहता हूं सी के साथ, तो सी पर जो चार्ज प्लेस है उस पर कितना फोर्स लगाएंगे बाकी कॉर्नर पर प्रेजेंट चार्ज। तो सबसे पहले देखिए, ये सबसे नजदीक कौन है इसमें इसके सी के सबसे नजदीक है जो ए पे रखा हो, वो जो डी पे रखा हो और जो बी पे रखा हो। ये कितने डिस्टेंस पे, ए डिस्टेंस पर है, तो ये एडजेसेंट बोलेंगे हमको, है ना। तो यहां लिख सकता हूं मैं, फोर्स ड्यू टू चार्जेस, है ना, प्रेजेंट एट एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड पे कितने चार्जेस प्रेजेंट है उनके कारण। तो एडजेसेंट साइड पे कौन कौन से प्रेजेंट है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये, तो इनके कारण फोर्स लिख दो सीधा। तो ये हो गया सिंपल F1 वेक्टर फॉर्म में, K Q इंटू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और इन सबके डिस्टेंस कितनी, ए है, तो ये मैंने लिख दिया ए का क्यू, ये नहीं लिखा जा रहा। अब इसका वेक्टर फॉर्म लिखो, ये डिस्टेंस कितनी, ये अगर ए आई है, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था, ये अगर ए आई है तो ये भी कितनी होगी, ए आई, और ये अगर ए आई है तो ये भी कितनी होगी, ए आई, है ना। तो ये मैं एफ से क्या लिख सकता हूं, ए आई लिख दिया मैंने, ए आई के प्लस। अब ये इसको देखिए, ये वाला सी बी, ये डिस्टेंस कितनी होगी, क्योंकि ये डिस्टेंस एजे है, तो ये वाली डिस्टेंस भी एजे, और पैरेलल ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, एजे हो जाएगी, या एजे कैप हो जाएगी। तो मैं लिख देता हूं इसको एजे कैप प्लस। अब देखिए, ये वाला सी और डी पे चार्जेस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ए के कैप, और इसी के पैरेलल ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ए के कैप होगी, और ये कितनी होगी, ए के कैप। तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको ए के कैप, दैट्स ऑल। तो ये फोर्स ड्यू टू किसके कारण आया है ना, एडजेसेंट के कारण आ रहा। अब मैं ले सकता हूं ड्यू टू किसके कारण, ड्यू टू फेस डायगोनल, फोर्स ड्यू टू, है ना, फोर्स ड्यू टू फेस डायगोनल। फेस कौन कौन से इसके पास, फेस प्लग, है ना, हिंदी में अगर कहे तो एक फेस तो ये है इसके पास, यस, है ना। तो सबसे पहले, और ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये भी ए हुई, ये भी ए हुई, मतलब ए आई एजे जो भी मान लीजिए, है ना। तो ये ए के, तो ये भी ए के, तो अल्टीमेटली ये डिस्टेंस होगी कितनी, ये ए है, ये है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बोलो, a√2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a√2, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में। तो मैं फोर्स लिख रहा हूं F2, तो ये आ जाएगा K, Q स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा,
अपान में, है ना, जितने भी फेस के डायगोनल होंगे वो ए स्क्वायर से बने होंगे। एक फेस स्क्वायर होती है तो स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, a√2। तो ये आगे एक a√2 होगा, एक ये वाला a√2 हो जाएगा, और एक दूसरी फेस तो मैं बात कर रहा हूं, एक ये सामने वाली फेस, ये इतने डायगोनल हो जाएंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं a√2 का कितना हो जाएगा, यहां से देखो क्यूब है, क्यूब आ गया। अब a√2 का क्यूब ये तो हो गया, लेकिन अब जो कहानियां लिखनी है वो थोड़ी सी आपको ध्यान से समझना है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये वाली कहानी कौन सी है, ai, और ये भी ai। तो इस फेस का क्या हो जाएगा, इस फेस की मैं बात करूं तो इसमें ai कैप, और ये कौन सा हो गया, a k कैप हो गया। तो देखिए ai कैप प्लस a k कैप, ये मैंने इस फेस की बात करी जो टॉप फेस है उसकी। ये फ्रंट फेस की बात कीजिए तो ये ai और ये कौन सा हुआ, aj हुआ। तो यहां लिखूंगा मैं ai प्लस aj। अरे ये सुनो, इस फ्रंट फेस की बात करते तो ये क्या हुआ, ये आपके पास कितना हुआ, ये अंदर ai है तो ये भी कितना हुआ, ai हुआ, और ये यहां टॉप की बात कर रहा हूं मैं, तो ये कितना है, aj, तो ये भी aj होगा। और इसको बनाकर ये a से c तक जाने वाला डायगोनल बन रहा है, इसकी मैं बात कर रहा हूं, a√2 यहां से यहां तक देखिए, यहां से यहां तक इस फेस को कौन बना रहा है, ये ai कैप और aj कैप बना रहा है, किसको, a से c तक वाला डायगोनल। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इतना, ठीक है। अब एक फेस और बच रही, कौन सी वाली, g b c और d। तो इस फेस को कौन बना रहा होगा, ये तो aj ही है, और ये वाली हो जाएगी ak, ये वाली डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ak, और ये aj है इसी। तो इस डायगोनल की बात कर रहा हूं मैं, इस डायगोनल को aj प्लस ए के बना रहा होगा, ये वाला डायगोनल। तो ये भी लिखना पड़ेगा ना, तो मैं लिख देता हूं, कौन कौन सा, ए जे के प्लस ए के। इतना समझ में आया। ये फोर्सेस मैंने लिखे ड्यू टू व्हाट, जो चार्ज फेस पर प्रेजेंट है ना। तो इतना नोट करो, इसका लग रहा होगा। एडजेसेंट के कारण भी हमने फोर्स लिख दिया, फेस डायगोनल पे जो चार्ज प्रेजेंट है उसके कारण भी हमने लिख दिया, और एक चार्ज कहां प्रेजेंट है, सेंटर पे, जो कि बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है। कहां पे है, तो बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट है, बॉडी डायगोनल पे जो चार्ज है उसके कारण। ये फेस डायगोनल की बात हो रही थी, ये फेस डायगोनल। बॉडी डायगोनल पे मैंने लिख लिया इसको F3 वेक्टर इक्वल टू के तो वही आता है इनटू क्यू स्क्वायर। अब यहां से यहां तक का सेपरेशन कितना है ये बताइए, ये वाला सेपरेशन। तो ये ए के कैप प्लस ए जे कैप, सॉरी प्लस ए के कैप, और यहां तक का ए आई कैप प्लस ए जे कैप। तो और इसका बॉडी डायगोनल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो a√3 का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्म लिखिए इसका, तो ये आपके पास आ गया ए आई कैप प्लस ए जे कैप, क्योंकि ये यहां तक का ए आई कैप हुआ, फिर वर्टिकल डिस्टेंस यहां से यहां तक गए, यहां गए, और फिर ऐसे, तो ये कितना हो जाएगा, ए के कैप हो गया। दैट्स ऑल। तो ये तीन फोर्सेस मैंने लिखे, F1, F2 और F3। बस यही हमारा अल्टीमेट कैलकुलेशन था। अब इसके पास ज्यादा कुछ कैलकुलेशन नहीं है, इसका नेट फोर्स लिख देता हूं मैं। तो नेट फोर्स मैं लिखूंगा, है ना, F नेट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस F3, सभी वेक्टर फॉर्म में, है ना, तभी नेट फोर्स वेक्टर, क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स जो आएगा वो वेक्टर के फॉर्म में ही आएगा, है ना। तो इस चीज को मैं लिखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो F1 लिखा हुआ है, तो यहां F1 लिख ही देता हूं, ये सामने लिखा हुआ, तो ये क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए क्यूब, देखिएगा इधर, और ए आई कैप प्लस ए जे कैप प्लस ए के कैप, है ना। और इसको मैं हटा देता हूं, है ना, ये वाला जो फोर्स हो, क्योंकि इसी को जस्ट नोट करना था मुझे ये। और अब फेस डायगोनल को भी मैं रिमूव करने वाला हूं, लेकिन थोड़ा सा। और F2 जो आया ना, F2 ये यहां पे रखा हुआ, तो ये आ जाएगा अपने पास के क्यू स्क्वायर, और सेपरेशन आ जाएगा 2√2। a√2 का क्यूब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ये, और अपान में a क्यूब, और ब्रैकेट वाली सारी चीज में यहां प्रेजेंट कर रहा हूं, है ना, यहां प्रेजेंट कर रहा हूं। या तो यहां आ जाएगा कितनी ब्रैकेट वाली चीज, ai, और एक और ai होगा, ये है, तो 2 ai कैप हुआ, प्लस a के जो कि aj, और ये aj, तो ये आ गया 2 aj हो गया, प्लस a के, और ये a के। तो इनको जो भी करस्पॉन्डिंग वेक्टर से उनको ऐड कर देते हैं।
तो ये 2a k कैप हो गया। चलो इसको हटा देते हैं अब, है ना, तो ये भी हट चुका है। अब कौन सा आ रहा था, F3, प्लस करके यहाँ F3 कर देते हैं, और ये कितना आ जाएगा, k क्यू स्क्वायर बाय a√3 का कितना हो जाएगा, 3√3 और a नथिंग बट q, अंदर आ जाएगा ai प्लस aj, ये z में हटा देता हूं, है ना, प्लस a k कैप हो गया, है ना, ये जस्ट मैंने ऐड किया। अब इन सबको क्या कर लीजिए, एफ नेट में हम ऐड कर लेते हैं, एफ फैक्टर। तो देखिए सबसे बाहर क्या आ जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपान में क्या आने वाला है, ये जो ए क्यूब है ये बाहर आ जाएगा, है ना, और सब में ए है, तो ये ए भी मैंने बाहर ले लिया। अंदर क्या बचा, आई जे प्लस के, तो ये बचा है नथिंग बट, कितना बचा, आई कैप जे कैप और के कैप, है ना, आई कैप जे कैप और के कैप अंदर सब में कॉमन है। अब यहां से क्या बचा, ये ए आई जे कैप कॉमन ले लिया, तो बड़े ब्रैकेट में यहां तो 1 बच रहा है। यहां पर देखिएगा थोड़ा सा 2 2 है, तो 2 कॉमन आ चुका है, 2 इसमें से कॉमन आ चुका, और एक 2 ये भी है आपके पास, एक 2 ये है, और इनमें से 2 2 कॉमन होके खत्म हो गया, और एक ए भी कॉमन, तो यहां मैं लिख सकता हूं इसको कितना, 1/√2 लिख दिया मैं, ठीक है, 1/√2, क्योंकि एक 2 इनमें से कॉमन लेके खत्म, प्लस अब यहां पे क्या बच रहा है, 1/3√3, और ये न्यूटन। इतना फोर्स आपके पास आएगा।